ओम। मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया छात्रों के लिए व्याकरण में कुछ बता रहा हूँ। देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम, संकर शब्द। तो देशज, तो जिस शब्द का जन्म देश शब्द में जो शब्द जुटा है, तो जो का अर्थ होता है जन्म, और देश माने अपना देश। तो जिस शब्द का जन्म अपने देश में हुआ है उसका नाम है देशज। जैसे कलम है, कपड़ा है, लोटा है, अभ्यास पुस्तिका है, पुस्तक है। मतलब कि अपने देश में जिन शब्दों का प्रचलन है, जिन शब्दों को लोग बोलते हैं हिंदी में, वह शब्द जो है देशज है। वह चाहे संस्कृत शब्द हो, चाहे भोजपुरी भाषा हो, तो उसका जन्म अपने देश में हुआ है, इसलिए वह देशज है। और विदेशज, विदेश में, विदेश शब्द में जो जुटा है, जो का अर्थ होता है जन्म। तो विदेश में जिस शब्द का जन्म हुआ है वह है विदेशज। जैसे अंग्रेजी शब्द जो है, अंग्रेजी भाषा, वह विदेशज है। जैसे कहिएगा पेन, बुक, हेड, नोज, आई, माउथ, ईयर, ये सब जो है ये विदेशज शब्द हैं। विदेश की रहने वाले शब्द हैं, ये अपने देश में ला करके उपयोग किया जाता है, तो यह विदेशज है। उसके बाद है तद्भव शब्द। तो जो हिंदी के शब्द होते हैं, जितना शब्द का उपयोग हम लोग हिंदी में करते हैं, जिस शब्द को बोलने पर उसका अर्थ सब लोग आसानी से समझ जाते हैं, वह शब्द है तद्भव। जैसे कहते हैं कलम, तो कलम अपने देश का शब्द है, इसलिए वह तद्भव है। और है जैसे कपड़ा है, कपड़ा अपने देश का शब्द है। अभ्यास पुस्तिका है, मतलब जिसको अंग्रेजी में कॉपी कहते हैं। मुंह, नाक, आँख, कान, सिर, शरीर, पैर, हाथ। मतलब कि जिस शब्द को बोलने पर सब लोग आसानी से अर्थ समझ जाएं, वह शब्द है तद्भव। और संस्कृत के जितने शब्द होते हैं, उस संस्कृत में जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, ये सभी तत्सम बोलते हैं। ये तत्सम शब्द है। तो जैसे नेत्र, नेत्र जो है मुखम, यह है। जैसे कहेंगे कि हस्त, हस्त का अर्थ होता है हाथ, जल्दी कोई नहीं समझ पाएंगे। हस्त संस्कृत शब्द है, ये जो है। तो संस्कृत के जितने शब्द होते हैं, ये शब्द होते हैं। जैसे कर्ण, कर्ण माने होता है कान, सब लोग नहीं समझ पाएंगे आसानी से। तो ये जो है सीधे समझ जाइए कि संस्कृत के जितने शब्द होते हैं वे
तत्सम होते हैं। उसके बाद है शंकर शब्द। शंकर दंत स से लिखने वाला शंकर। एक ठो होता है तालव्य स से लिखा जाता है शंकर, उसका नाम है शंकर जी शिव। और ये शंकर दंत स से लिखा जाता है, दंत स अनुस्वार क र शंकर। तो इसका अर्थ होता है मिश्रित, मिला हुआ, जुड़ा हुआ। तो विदेशी शब्द को और अपने देश के शब्द को एक साथ मिलाकर हम उपयोग करते हैं, एक साथ मिलाकर बोलते हैं, उसका नाम है संकर शब्द। जैसे मतलब विदेशी और अपने देश के शब्द को एक साथ प्रयोग किया जाता है मिलाकर। जैसे मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, रेलगाड़ी। तो ये शब्द जो हैं ये सभी ये विदेशी शब्द और अपने देश के शब्द को एक साथ मिला करके बोला जाता है, उसी का नाम है संकर शब्द। देखिए विद्यार्थी बंधु, मैं आप लोगों का सहायता कर रहा हूँ, आप लोगों को ज़रूर लाभ मिलेगा इससे। मेरी आवाज़ को केवल ध्यान से सुनिए, कहीं से भी आएंगे प्रश्न आप हल से कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर यह हमारा सुझाव अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है। और अपना सारा जो है परिश्रम इस वीडियो को सुनने में खर्च कीजिए। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी प्रश्न आएगा आप हल से कर सकते हैं। ये रटिएगा नहीं, फिर भी मेरी आवाज़ को सुनिएगा तो याद हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आपको कितना लाभ मिला आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, तथा आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप, इसलिए कि मैं आप लोगों का सहायता कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।